हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज के पंडित क्लासेस के न्यू स्क्रीन बोर्ड पे आपका स्वागत है। आज आप लोगों को न्यूमेरिकल मेथोडोलॉजी सब्जेक्ट के अंतर्गत आप लोगों को सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन के बारे में बताएंगे। और सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन का देखिए क्या होता है। सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन का किस फॉर्मेट में रहता है उस चलिए आज आज की और क्वेश्चन की ओर आते हैं। चलिए देखिए, आप लोग को बता दूं, ये देखिए ये फॉर्मेट है एक्स इजकल टू वाई, और एक्स इजकल टू वाई रहेगा, और x0 x1 x2 x3 x4 x5, और इधर y0 y1 y2 y3 y4 y5 इस फॉर्मेट में रहेगा। इसको हम क्या कहते हैं? इट यूज फॉरवर्ड बैकवर्ड इंटरपोलेशन। इसको हम क्या कहेंगे? इस देखिए इस पूरे इक्वेशन को हम इट यूज फॉरवर्ड्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन हो गया। ये बैकवर्ड इंटरपोलेशन हो गया। और देखिए ये बैकवर्ड में ऐसा है, आप लोग को बैकवर्ड बताए ही होंगे। अभी सेंट्रल का क्या अंतर है? देखिए एक्स वाई दिया हुआ है, एक्स इजकल टू -3, वाई इजकल टू -3, एक्स इजकल टू -2, वाई इजकल टू -2, एक्स इजकल टू -1 और वाई इक्वल टू -1। देखिए सेंट्रल करना है। सेंट्रल मतलब बीच में। सेंट्रल क्या होता है? बीच में। बीच में हम देखिए तो इस सब के 5 है तो 5 के बीच मान लो 3 या 2 पर जाएंगे, तो हम मान लीजिए 3 पर ही ले लिए। तो -3 एक्स इजकल टू -3 -2 एक्स इजकल टू -1 और एक्स इजकल टू -0 और एक्स इजकल टू 1 एक्स इजकल टू 2। और यहाँ देखिए y इजकल टू -1 ना y -3 y इजकल टू -2 y इजकल टू -1 y इजकल टू 0 y इक्वल टू 1 y इक्वल टू 2। ये मेरा क्या हो गया? ये मेरा ये मेरा क्या है कि इट यूज सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन, मतलब ये सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन का ऐसे यूज किया जाता है, दिया हुआ है। चलिए आपको अब ये हो गया। आपको हम चलते हैं इसका कहते हैं फार्मूला देख लेते हैं फॉर सेंट्रल डिफरेंस का। देखिए क्या दिया हुआ है फार्मूला। देखिए फार्मूला फॉर सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन। सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन का फार्मूला दिया हुआ है। देखिए क्या दिया हुआ है फार्मूला? वाई एक्स इजकल टू y0 प्लस पी इंटू डेल्टा y0 प्लस डेल्टा y1, डेल्टा y1 दिया हुआ है। डेल्टा y1 ना डेल्टा y1 -1 बाई 2 प्लस पी स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, पी स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2। देखिए यहाँ पी स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 डेल्टा स्क्वायर वाई वाई -1, और यहाँ p इंटू पी स्क्वायर -1 स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 3 डेल्टा क्यू वाई -1 प्लस डेल्टा क्यू वाई -2 फिर यहाँ p स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर -1 स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 4 डेल्टा 4 बटे वाई -2, फिर यह प्लस p इंटू पी स्क्वायर -1 स्क्वायर पी स्क्वायर -2 स्क्वायर का फैक्टोरियल 5 डेल्टा 5 वाई -2 इंटू डेल्टा 5 वाई -3 बटे 2। इसी प्रकार आगे फिर चलते हैं। पी स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर -1 स्क्वायर पी स्क्वायर -2 स्क्वायर फैक्टोरियल 6 इंटू डेल्टा 6 वाई -3 प्लस 1। इसी प्रकार बढ़ता है। बट आप लोग को समझ में नहीं आया होगा याद कैसे होगा इसका। देखिए आपको हम ट्रिक बताते हैं। y0 p डेल्टा y0 0, यहाँ माइनस एक घटा देंगे और इसको लिखेंगे बाई 2। फिर यहाँ p लिखे हैं, इसका स्क्वायर कर देंगे। देखिए यहाँ आइए पी स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, यहाँ फैक्टोरियल 1 था इसका, तो यहाँ फैक्टोरियल 2 हो गया। और क्या करना है? डेल्टा y -1 लिखे हैं तो इसका y -1 का स्क्वायर कर देंगे, -1 का स्क्वायर कर दिए, ये हो गया। फिर p इंटू अभी p तो पहले से ही p है, अब फिर इसका क्या करें? p इंटू पी का स्क्वायर -1 का स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 3 कर दिए। और देखिए एक बेर y -1 लिखिए, यहाँ पर -1 एक बेर और इसका y कर देंगे, तो डेल्टा क्यू पावर बढ़ता जाएगा y -1 बटे डेल्टा क्यू y -2 बटे 2, ये कर देंगे। फिर इसके बाद क्या है? p, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो पी स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर -1 स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 3 था, यहाँ फैक्टोरियल 4 बटे यहाँ 3 क्यू डेल्टा क्यू था, तो यहाँ डेल्टा 4 वाई -2 करेंगे। फिर इसी प्रकार p इंटू पी स्क्वायर -1 स्क्वायर बटे पी स्क्वायर -2 स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 5, यहाँ डेल्टा 4 वाई -2 है तो डेल्टा 5 वाई -2। देखिए y -2 3 में जब तक होना चाहिए
प्लस डेल्टा 5y माइनस 3 एक बढ़ा देंगे और 2 लिखेंगे। फिर क्या करें, यहाँ p लिखे हैं तो यहाँ इसका स्क्वायर कर देंगे, पी स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 6 इंटू डेल्टा 6y माइनस 3, यहाँ 5 लिखे थे तो यहाँ 6 एक बढ़ा के लिखेंगे, इसी प्रकार बढ़ता रहेगा। और देखिए वेयर p इजकल टू पी निकालना, कैसे निकालेंगे, तो p इजकल टू क्या होगा, x इंटू एक्स जीरो बटे एच, एक्स इंटू एक्स जीरो बटे एच। आपको चलिए अब x जीरो इंटू एक्स बटे एच है तो आपको खुश ये तो समझ में आ गया होगा, आ ही गया होगा। चलिए अभी समझ में आ गया तो आपको हम सेंट्रल डिफरेंस टेबल किस फॉर्मेट में होगा वो दिखाते हैं। देखिए आपका था, देखिए इसमें उसमें 3 मान लें कि मेरे पास ये कहाँ गया बताते हैं, ये ही फॉर्मेट है, तो इसको हमको लिखना है टेबल में। तो चलिए इसको टेबल में लिखिए, तो कैसे इसका सेंट्रल डिफरेंस का टेबल कैसे बनाएगा ये बताते हैं। एक्स इजकल टू माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1। देखिए मेरा इक्वेशन इस फॉर्मेट में दिया रहा, इस फॉर्मेट में दिया रहा, हमको कहे क्वेश्चन इस फॉर्मेट में दिया हुआ है मेरा, और कहे सेंट्रल डिफरेंस से बनाना है क्वेश्चन को, तो फॉर्मेट इस पर तैयार करेंगे ऐसे, एक्स इजकल टू माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 माइनस यहाँ 0, यहाँ हो गया एक्स इजकल टू 1, यहाँ एक्स इजकल टू हो गया 2, यहाँ देखिए y इजकल टू वाई माइनस 3 वाई माइनस 2 वाई माइनस 1 और y 0 y इक्वल टू वाई 1 वाई 2। अब क्या करना है, ये मेरा बीच वाला पोजीशन हो गया, ये वाला, ये बीच वाला पोजीशन हो गया, तो इनसे देखिए अब क्या करना है, डेल्टा वाई माइनस 3, अब इसको क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे डेल्टा वाई माइनस 3, तो वाई टू में से वाई माइनस 2 में से वाई माइनस 3 घटाएंगे, फिर क्या है डेल्टा वाई माइनस 2 इक्वल टू वाई 1 में से वाई 2 में घटाएंगे तो वाई 2 घटा दिए। फिर यहाँ देखिए वाई डेल्टा वाई 1 में से डेल्टा वाई 1 माइनस 1 में से वाई 0 माइनस वाई 1 हो गया। फिर वाई 0 डेल्टा वाई 0 निकालेंगे तो वाई 1 बट्टे वाई 0, ये वाई 0 हो गया। और देखिए डेल्टा वाई 1 निकालेंगे तो वाई 2 बट्टे वाई 1 हो गया। अब ये देखिए इसका तो यहाँ से गया था, ये दोनों बीच हुआ, अब इसका देखिए ये दोनों है तो इससे क्या होगा निकलेगा, देखिए अब फिर अब निकालेंगे डेल्टा क्यू वाई माइनस 3, डेल्टा क्यू माइनस वाई 3 निकालेंगे तो डेल्टा वाई वाई माइनस 2 माइनस डेल्टा वाई माइनस 3, डेल्टा स्क्वायर वाई माइनस 2 लिखेंगे तो डेल्टा वाई माइनस 1 बटे डेल्टा वाई माइनस 2, और डेल्टा वाई माइनस 1 लिखेंगे तो देखिए यहाँ डेल्टा डेल्टा यहाँ वाई माइनस 3 निकालेंगे तो डेल्टा स्क्वायर वाई माइनस 2 बटे डेल्टा स्क्वायर वाई माइनस 3 हो जाएगा। और डेल्टा स्क्वायर वाई माइनस 2 निकालेंगे तो डेल्टा स्क्वायर वाई माइनस 2 नहीं, यहाँ डेल्टा क्यू वाई माइनस 2 निकालेंगे तो डेल्टा स्क्वायर वाई 1 बटे डेल्टा स्क्वायर वाई माइनस 2। फिर क्या है यहाँ निकालेंगे डेल्टा क्यू वाई 1 वाई माइनस 1, तो डेल्टा स्क्वायर वाई 0 बटे डेल्टा स्क्वायर वाई माइनस 1। फिर क्या है इसी प्रकार आगे जाएंगे तो डेल्टा 4 वाई माइनस 3 निकालेंगे तो डेल्टा क्यू वाई माइनस 2 बटे डेल्टा क्यू वाई माइनस 3 लिखेंगे। फिर इसी प्रकार अब क्या करना है डेल्टा वाई माइनस 2 निकालेंगे तो इसके में से इसको हटाएंगे तो डेल्टा क्यू वाई माइनस 1 बटे डेल्टा स्क्वायर वाई माइनस, फिर इसी में से अब क्या करना है डेल्टा 5 वाई माइनस 2, देखिए अब इसका देखिए जोड़ा नहीं लगा, फिर भी चलिए कोई दिक्कत नहीं, लिखते हैं डेल्टा 5 वाई माइनस 3, इसमें से इसको हटाएंगे तो डेल्टा 4 वाई माइनस 2 बटे माइनस डेल्टा 4 वाई माइनस 3 लिख दिए। और इसी प्रकार करना क्या है कि आगे इसी प्रकार आगे की ओर बढ़ते जाएंगे। मेरा देखिए और क्वेश्चन की ओर आप चलते हैं, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है मेरा, क्वेश्चन मेरा दिया हुआ है यूज सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन टू फाइंड y4 इज y4 x 35 फ्रॉम द फ्लोइंग टेबल। ये दिया हुआ है x इजकल टू 20 30 40 50, y इजकल टू 20 का हो जाएगा 512 30 439 40 346 50 243 अब दिया हुआ है। अब देखिए अब इसको बनाने का तरीका हम पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को हर क्वेश्चन की ओर से बताते ही आ रहे हैं कि इसको बनाना कैसे है। चलिए हम आइए हम बनाते हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे लेट क्या करेंगे, इसमें क्या मेरा अब निकालना क्या है तो वो एक्स वो होगा, तो एक्स क्या है मेरा नहीं जो निकालना है वो एक्स होगा, तो एक्स क्या होगा मेरा 35। फिर क्या है
x मेरा 35 है, तो फिर अब x 35 है, तो आप लोग को बता दूं, तो मेरा x0 कितना हो जाएगा, x0 कितना दिया हुआ है, x0 तो अभी हम बता नहीं सकते हैं, क्योंकि अभी हम यहाँ पर हम लिखे ही नहीं, क्या टेबल ही क्रिएट नहीं किए, तो हम x0 बता नहीं सकते हैं। चलिए चलिए, हाँ x0 बता सकते हैं ना, क्योंकि इसके बीच वाला होता है ना, तो बीच वाला 40 मान लेते हैं, 40 होगा। p निकालेंगे तो p क्या होगा, p इक्वल टू क्या होता है, x माइनस x0 बटे h। x मेरा क्या है 35 माइनस 40 बटे h। h कितना h अभी निकाले नहीं है, तो h हम, चलिए यहाँ h निकाल लेते हैं। h देखिए, h आपको तो यहाँ 10 ऐसे होगा दोनों के बीच, तो h मेरा देखिए, h क्या होता है, h मेरा नहीं, यहाँ ही लिख लेते हैं, h इजकल टू 10। क्यों, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस होता है, तो h मेरा 10 है, h मेरा 10 है, तो बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि चलिए h यहाँ 35 माइनस 40 बट्टे कितना 10 हो गया, इजकल टू 35 में से माइनस 40 घटाएंगे तो कितना होगा -5 बट्टे 10। इसको करेंगे -5 बट्टे 10, तो आप लोगों को बता दूं ये हो जाएगा -0.5, 0.5 हो जाएगा। अब ये हो गया, उसके बाद करना क्या है, और उसके बाद आएंगे इसका सेंट्रल डिफरेंस का टेबल क्रिएट कर देते हैं। चलिए सेंट्रल डिफरेंस का टेबल क्रिएट कैसे करेंगे आप लोग को, चलिए आइए बताते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, सेंट्रल डिफरेंस का टेबल क्रिएट करना है, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ एक्स लेंगे और यहाँ एक एक लॉन्ग सी डंडी ले लेते हैं, और फिर क्या करेंगे, वाई लेंगे और एक डंडी ले लेते हैं, फिर इसी प्रकार डेल्टा वाई लेंगे, फिर एक ले लेते हैं, फिर क्या है डेल्टा स्क्वायर वाई ले लेते हैं, फिर ले लेते हैं, फिर इसी प्रकार डेल्टा क्यू ले लेते हैं वाई, और टेबल क्रिएट करते हैं। चलिए अब आए टेबल क्रिएट करने, तो इस देखिए इसमें था, तो इसमें को इसको 0 माने हैं बीच वाले को, तो ई हो जाएगा y-2, ये होगा -1, तब ना ये 0 होगा। चलिए हम करते हैं, देखिए तो मेरा x-2 इज इक्वल टू कितना है 20, चलिए 20, x-1 इज इक्वल टू x0 इज इक्वल टू x1 इज इक्वल टू, ये पहले x-1 30, x0 40 50, चलिए पुट कर लेते हैं पहले, यहाँ 30 दिया हुआ है, यहाँ 40 दिया हुआ है, यहाँ 50 दिया हुआ है, और इसी प्रकार करना क्या, इसी प्रकार आते हुए आएंगे और इसमें भी पुट कर लेते हैं। चलिए इसमें भी पुट कर लेते हैं, तो y-2 कितना दिया हुआ है, इसमें y-1 y0 और y1, तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। देखिए y-2 512 और y-1 432, चलिए पुट करते चलते हैं, तो y-2 कितना है 512, y-2 512 और ये देखिए 439 439 दिया हुआ है, और y0 कितना दिया हुआ है, देखिए आप लोग देख ही लीजिए, y0 कितना है 346 कर लेते हैं, 346 ना, 346, y0 कितना दिया हुआ है देख लीजिए, y0 कितना है 346। आइए हम y0 को पुट कर लेते हैं, 346
346 और y1 कितना है, चलिए देखते हैं y1 कितना है, 243। चलिए y1 243 पुट कर लेते हैं, 243 और इसी प्रकार आइए इसमें क्या करना, पुट करना था, इसमें थोड़ी सी जगह की कमी कर दिए हैं, कोई ना, हो जाएगा, एडजस्ट कर लेंगे। डेल्टा स्क्वायर नहीं, डेल्टा यहाँ स्क्वायर नहीं होगा दोस्तों, स्क्वायर नहीं होगा यहाँ, स्क्वायर नहीं होगा यहाँ, डेल्टा वन यहाँ -2, तो 439 में से 512 घटाएंगे तो आपको हटाएंगे तो आपको कितना, 73 आ जाएगा, -73, -73। और इसी प्रकार डेल्टा स्क्वायर वाई माइनस को करेंगे तो कितना आ जाएगा, -93, -93 आ जाएगा। फिर इसी प्रकार आपको करना क्या है, डेल्टा y0 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -103। फिर क्या करना है, इसमें आएंगे डेल्टा स्क्वायर वाई -2 करेंगे तो अब इसको देखिए, -93 से -73 घटाएंगे तो -20, और इसी प्रकार डेल्टा स्क्वायर वाई -1 करेंगे तो इसका हो जाएगा -93 नहीं, -103 में से -93 घटाएंगे तो -10, और इसी प्रकार इसको करेंगे तो डेल्टा क्यू वाई -3 इजकल टू -10 में से -20 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपको, 10। ये हो जाएगा तो आपको ई निकल जाएगा। तो आपको क्या करना है, फार्मूला लिखना है, बाई सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला। फार्मूला क्या था मेरा, फार्मूला क्या बैठेगा इस जगह, आपको हम चलिए लिखते हैं। फार्मूला होगा, देखिए वाई एक्स इज इक्वल टू y0 प्लस पी इंटू डेल्टा y0 प्लस डेल्टा y-1 बटे 2, और इसी प्रकार फिर क्या होगा, पी स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2 डेल्टा स्क्वायर y-1। देखिए क्योंकि अब अगला जैसे ही लिखेंगे तो अगला में क्या हो जाएगा, आपको डायरेक्ट अगला जैसी फार्मूला लिखेंगे तो उसमें q-2 आ जाएगा, तो q-2, तो इसमें देखिए -2 नहीं है, q-2, इसलिए q-2 नहीं ना निकल। देखिए इस क्वेश्चन में आप देखिए खुद, ये मान नहीं, आपको बता दूं, ये क्वेश्चन में ये 2 दिया हुआ है 2, और जब अगला जैसी फार्मूला लिखेंगे तो डेल्टा क्यू -1 मांगेगा, डेल्टा क्यू माइनस, देखिए आप लोगों को नहीं विश्वास हो तो हम दिखाते हैं, ऐसे ही देखिए डेल्टा क्यू y-1 भी आता है, तो इसलिए उस फार्मूला को यूज नहीं किए हैं। चलिए अब इसमें पुटिंग कर देते हैं, पुट कर लेते हैं। पुट क्या है, y कितना का मान निकालना है, y कितना का मान निकालना था, तो ये भी देखना पड़ेगा दोस्तों। y क्वेश्चन में कितना था दिया हुआ, 35 का निकालना है। देखिए यहाँ 35 दिया हुआ है, ये हम 35 का निकालते हैं, ये हम 35, तो y 35 इज इक्वल टू y0 कितना दिया है, y0 कितना, y0 इजकल टू 346, 346। चलिए y0 इजकल टू 346, 346 प्लस p कितना निकले हैं, देखिए p यहाँ निकाले, p -0.5, तो -0.5 लिखते हैं, -0.5, तो -0.5 इंटू डेल्टा y0 प्लस डेल्टा y-1, डेल्टा y0 प्लस डेल्टा y0, y0 y0
और यहाँ y-1, तो ये हो गया -103 प्लस 193 हो जाएगा। चलिए आइए इसमें हम लिखते हैं, ये उसमें लिखते हैं क्या लिख -103 प्लस प्लस होता है यहाँ ये -93 दिया हुआ है, -93 थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, अभी न्यू है ना। यहाँ इसको करना क्या था, ऐसे एक बार ऐसे किए और 93 का हो गया, इसका करेंगे और बट्टे कितना है 2, तो 2 कर दिए प्लस पी स्क्वायर कितना दिया हुआ है -0.5 का स्क्वायर बट्टे फैक्टोरियल 2 का 2 डेल्टा स्क्वायर y-1, डेल्टा स्क्वायर y-1 कितना दिया हुआ है, डेल्टा स्क्वायर y-1 -10। चलिए -10 पुट करते हैं, यहाँ हो जाएगा -10 -10 होगा, हाँ -10 होगा ना। ये -10 पुट कर दिए, ऐसे ही -10 पुट कर दिए। अब क्या करना क्या है, y335 इजकल टू ये जस का तस उतर जाएगा 346, इसका कीजिएगा तो आपको 49 आ जाएगा और इसका कीजिएगा तो आपको माइनस माइनस पर माइनस इसका तो हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, ये -1 पॉइंट, ये हो जाएगा -1.25। देखिए इसको इरेजर से बनी साफ कर देते हैं क्योंकि यहाँ y35 का मान निकल जाएगा, इस सभी का कैलकुलेट कीजिएगा तो 393.75 यही हमारा आंसर है। और आप लोग इसका देख लीजिएगा, आप लोग इसको देखिए और आपको हम ले चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर भी। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, चलिए हम दूसरा क्वेश्चन की ओर क्या दिया हुआ है चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन चलिए आइए दूसरा क्वेश्चन, आज हम इसमें 2 क्वेश्चन बताएंगे। चलिए दोनों क्वेश्चन को आज देख लेते हैं। चलिए आज दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, चलिए हम दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, यूज सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला टू इवेलुएट F125 फ्रॉम द फ्लोइंग टेबल। सेम वही क्वेश्चन में आ गए हैं। चलिए आइए हम लिखते हैं आंसर। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें लेट क्या करेंगे, x0 किसको मानेंगे, x0 किसको मान रहे हैं इसमें, x0 इसको मानेंगे, इस वाले को x0 इक्वल टू 1.2 और x0 निकल गया, x क्या दिया हुआ है 1.22 और h कितना दिया हुआ है, h इजकल टू हो जाएगा आपका 1.0 में से 1.1, तो इसको घटाएंगे तो आप लोग का बता दें h 0.1 हो जाएगा, 0.1 है, 0.1 है, 0.1 है। और इसी प्रकार अब p निकालेंगे तो p इजकल टू क्या होता है, p इजकल टू x माइनस x0 बटे h, तो x कितना है 1.22 माइनस x0 1.2 बट्टे बट्टे कितना होगा 0.1, 0.1 नहीं होगा, तो आपको इसमें से 1.22 में से 1.2 घटाएंगे तो आप लोग को बता दूं ये आ जाएगा 0.02 बट्टे 0.1 और इसको घटाइएगा तो आपको 0.2 आ जाएगा, 0.2 आ जाएगा।
ये आ जाएगा। और चलिए हम आपको अब ये निकालने ये करने के बाद आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल सेंट्रल डिफरेंस टेबल क्रिएट करना है। टेबल क्रिएट करने चलते हैं। टेबल, चलिए टेबल क्या होगा मेरा, फर्स्ट ऑफ ऑल टेबल क्रिएट कर लेते हैं। क्या है टेबल, सेंट्रल डिफरेंस टेबल। चलिए आइए टेबल बनाते हैं। टेबल में के टेबल बनाने चलते हैं। टेबल क्या होगा, चलिए एक्स एक्स का टेबल क्रिएट करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, वाई का टेबल क्रिएट करेंगे। वाई बनाएंगे, फिर क्या है डेल्टा वाई। डेल्टा वाई के बाद क्या है डेल्टा स्क्वायर वाई, डेल्टा क्यू वाई। करेंगे ये करेंगे। और देखिए ये छोटा था, और इसी के लिए इसको बड़ा, इस साइड थोड़ा डिस्टेंस बना देते हैं। चलिए अब इसको करना टेबल किसको, इसमें किसको जीरो माने हुए हैं, देखिए इस वाले को जीरो माने हुए थे, ये हो गया -2, ये -2 लिखते हैं। तो x-2, x-1, x0, x1। चलिए आइए इसमें देखिए x0 x-2 कितना दिया 1.0, 1.0, हाँ 1.0। उसके बाद x-1 कितना है 1.1, और x0 कितना है 1.2। और x1 कितना दिया है 1.3। अब देखिए आपको क्या करना है, अब आपको इसमें क्या करना है y1 लिखना है। चलिए आइए देखते हैं क्या है 8.403 फर्स्ट में। चलिए हम 8.403 लिखते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पे y-2 इजकल टू हो जाएगा 8.403, y-1 इजकल टू, अब y-1 कितना दिया हुआ है 8.781, 8.781, 8.781, तो 8.781। और दूसरा क्या करेंगे यहाँ पर y0 इजकल टू, अब आइए y0 कितना दिया हुआ है, y0 कितना है 9.129, 9.129। चलिए यहाँ लिखते हैं 9.129, 9.129। यहाँ देखिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसको हम थोड़ी साफ कर लेते हैं। इसको यहाँ y0 इजकल टू होगा 9.129, और यहाँ देखिए तो, और यहाँ ये y0 हो गया, यहाँ y1 कितना होगा 9.451, 9.451, 9.451। तो y1 इजकल टू 9.451, 451 है। अब क्या करना है, इसको निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना है, चलिए आइए देखते हैं इसमें करना क्या है आपको। इसमें अब करना है इसको, इसमें से इसको घटाएंगे तो देखिए यहाँ हो जाएगा डेल्टा y-2 इजकल टू हो जाएगा 0.378, और इस जगह डेल्टा स्क्वायर y-1 इजकल टू, अब घटाएंगे इसमें से इसको घटाएंगे 9.129 में से 8.2,
8.7 ये है मेरा 7 है 781 घटाएंगे तो 0.348 तो 0.348 ये मेरा और इसीलिए डेल्टा फिर क्या करेंगे डेल्टा वाई 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.322 फिर अब इसको घटाएंगे तो आप इस जगह आते डेल्टा स्क्वायर वाई माइनस 2 इक्वल टू माइनस 0.03 डेल्टा स्क्वायर वाई माइनस 1 को तो लिखेंगे तो 0. नहीं यहाँ हो जाएगा अब थोड़ी सी मिस्टेक हुई देखिए आप लोग को दिखाते हैं यहाँ माइनस होना चाहिए यहाँ हो जाएगा आपको माइनस 0.02 देखिए इसको हम यहाँ नहीं लिख सकते हैं क्योंकि थोड़ी सी एडजस्टमेंट थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि हम लिखते हैं कोशिश क्योंकि नए नए हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है यहाँ हो जाएगा माइनस 0.026 और इसी प्रकार फिर डेल्टा क्यू वाई माइनस 2 निकालेंगे तो इसमें से इसको घटाएंगे तो आपको आ जाएगा 0.004 ये टेबल में हम बना दिए। अब चलिए टेबल जैसे ही बन गया हम फार्मूला की ओर चलते हैं बाई सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला इंटरपोलेशन फार्मूला लिखाएंगे तो फार्मूला लिखते हैं और आंसर डायरेक्ट निकालते हैं। चलिए सेंट्रल डिफरेंस पर इंटरपोलेशन फार्मूला क्या होता है तो वाई एक्स इजकल टू वाई 0 प्लस पी इंटू डेल्टा वाई 0 प्लस डेल्टा वाई माइनस 1 बटे 2 बटे पी स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2 डेल्टा स्क्वायर वाई माइनस 1। अब देखिए y कितना का मान निकालना था कितना का मान 1.22 का तो 1.22 का चलिए 1.22x तो हो जाएगा 1.22 और y0 कितना दिया देखिए y0 कितना है y0 कितना है 9.129 9.129 9.129 प्लस उसके बाद क्या है p कितना निकला है p कितना निकला है 0.2 चलिए 0.2 p का मान पुट करते हैं 0.2 इंटू डेल्टा वाई 0 कितना है डेल्टा वाई 0 और डेल्टा वाई 0 कितना है 0 पॉइंट होगा भाई यहाँ पॉइंट होगा 0.322 बटे माइनस 0.348 प्लस होगा माइनस नहीं होता है तो चलिए इसको लिखते हैं ये आपको हम लिखते हैं 0.322 प्लस 0.348 यहाँ होगा 0.2 बटे फिर इसका कीजिएगा तो 2 और इसी प्रकार फिर करेंगे यहाँ जी पी का मान कितना है 0.2 का होल स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2 का क्या होगा 2 होता है और डेल्टा स्क्वायर वाई 1 कितना है डेल्टा स्क्वायर वाई 1 मेरा कितना है माइनस 0.026 तो माइनस 0.026 अब इस सभी का कैलकुलेट कीजिएगा तो 1.22 इक्वल टू हो जाएगा 9.129 प्लस इसका कीजिएगा तो आपको 0.067 और इसका कीजिएगा तो आपको माइनस 0.00052 और इस सभी का कैलकुलेट करके लिखिएगा तो 1.22 का आ जाएगा 9.195
4 8, यही हमारा आंसर है। आप लोगों को आज को 2 क्वेश्चन बताए हुए हैं। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ शेयर भी कीजिएगा। आपको जो भी डाउट हो हमारे इंस्टाग्राम फेसबुक पेज पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।